देखो दोस्तों, हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। ये ऐसा है कि जो भी हम करते हैं उसका असर हमें इस जीवन में या फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारे पुराने ग्रंथों में इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि जब इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या किसी और जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो चलिए आज हम इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कौन से पाप ऐसे हैं जिनके कारण इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो कथा कुछ इस तरह है। एक दिन देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आती हैं। आते ही वे कहती हैं, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, मैंने देखा कि एक कुत्ता इधर उधर भूखा भटक रहा था। वो एक आदमी के पास जाकर बैठा, सोच रहा था कि शायद ये आदमी उसे कुछ रोटी दे देगा, लेकिन उस आदमी ने कुत्ते की एक नहीं सुनी और अकेले ही अपना खाना खा लिया। कुत्ता बेचारा भूखा ही रह गया और वहां से चला गया। इस घटना को देखकर मेरे मन में दो सवाल उठे हैं। पहला ये कि आखिर किस पाप की वजह से इंसान को कुत्ते का जन्म मिलता है, और दूसरा सवाल है कि अगर हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो हमें कौन सा पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब मैं एक कहानी के जरिए दूंगा, ध्यान से सुनना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उन्हें एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा, जाओ देखो ये कुत्ता क्यों रो रहा है और उसे यहां से भगा दो। द्वारपाल गया और कुत्ते को वहां से भगा दिया। अगले दिन वही कुत्ता फिर से आकर रोने लगा। इस बार भी उसे भगा दिया गया। तीसरे दिन भी वही कुत्ता आया और फिर से रोने लगा। तब भगवान श्री राम को लगा, अरे, ये कुत्ता रोज रोज यहां क्यों आता है और रोता है। उन्होंने अपने द्वारपाल से कहा, इस कुत्ते को मेरे पास लाओ। द्वारपाल कुत्ते के पास गया और कहा, भगवान श्री राम ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है, चलो उनके सामने पेश हो जाओ। लेकिन कुत्ते ने जवाब दिया, मैं एक कुत्ता हूं, मुझे मंदिर, राजभवन और ऐसे पवित्र स्थानों में जाने की अनुमति नहीं है। अगर प्रभु मुझसे मिलना चाहते हैं तो वे यहां आएं। द्वारपाल ने भगवान राम को सारी बात बताई। तब भगवान श्री राम खुद कुत्ते के पास गए और पूछा, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने तुम्हें मारा है? कुत्ते ने जवाब दिया, नहीं प्रभु, आपके द्वारपाल ने मुझे नहीं मारा, लेकिन एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा है, जिससे मेरा पैर टूट गया और अब मैं ठीक से चल नहीं सकता। भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा क्यों किया उस सन्यासी ने? कुत्ते ने बताया, वो सन्यासी भिक्षा मांगने निकला था और मैंने उसकी भिक्षा को गलती से छू लिया। उसने गुस्से में आकर मुझे पत्थर मार दिया। भगवान श्री राम ने अपने सैनिकों को उस सन्यासी को दरबार में लाने का आदेश दिया। जब सन्यासी दरबार में आया तो भगवान राम ने उससे पूछा, क्या तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा? सन्यासी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैंने इसे मारा क्योंकि इसने मेरी भिक्षा को छू लिया था। भगवान श्री राम ने कहा, तुम एक सन्यासी हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, एक मासूम जानवर को इतनी बुरी सजा क्यों दी? फिर उन्होंने कुत्ते से कहा, अब तुम ही बताओ, इस सन्यासी को क्या सजा दी जाए? कुत्ते ने कहा, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। ये सुनकर सब हैरान हो गए। भगवान श्री राम ने उस सन्यासी को एक नगर का राजा बना दिया। सन्यासी खुश था, सोच रहा था, अरे, मैंने इसका पैर तोड़ दिया, फिर भी इसने मुझे राजा बना दिया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कुत्ते ने ऐसा क्यों किया। वे कुत्ते के पास गए और पूछा, तुमने सन्यासी को सजा देने के बजाय राजा क्यों बना दिया? कुत्ते ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पिछले जन्म में खुद एक राजा था। मैंने गरीबों पर बहुत अत्याचार किए थे। अपने पापों की सजा में मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। मैंने सन्यासी को राजा इसलिए बनाया है ताकि अगले जन्म में उसे भी कुत्ते का जन्म मिले और वह मेरी तरह पापों का फल भुगते। भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से कहा, हे देवी, जो लोग पाप करते हैं उन्हें अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जो इंसान कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे अपने जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, कहानी से हमें यह समझने को मिला कि इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। और हाँ, जब भी आपको मौका मिले
कुत्ते या किसी भूखे को रोटी जरूर खिलाएं। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा और आपके अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियां लाते रहेंगे।